देखिए आशीष, कोई टारगेट प्राइस में चेंज नहीं है। इनफैक्ट जैसे हर्षदा बोल रही थी कि जो ओपेक्स है, खास करके जो डिजिटल बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो केपेक्स होगा, उससे शायद आपको क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड होता हुआ दिखाई देगा। इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस दी थी उसके मुकाबले थोड़ी बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि ये डिजिटल स्पेंड्स काफ़ी अच्छे से रैंप अप करेंगे। और दूसरा, जो सिटी के कार्ड बिजनेस का इन्होंने अधिग्रहण किया है, उसके कारण भी आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें इन जनरल टारगेट्स की, तो 900 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं। अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो यहाँ वो ओवरवेट है, टारगेट है 910। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच 900 रुपए का टारगेट, और गोल्डमैन सैक्स का 880 रुपए का टारगेट। इन जनरल ब्रोकरेज का मानना है कि जो Q4 के रिजल्ट्स थे वो इनलाइन विद एस्टिमेट्स थे, एसेट क्वालिटी बेहतरीन थी, लेकिन जो ओपेक्स और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे दबाव है, शायद उससे जो रिवीजन होना था ईपीएस में ऊपर की तरफ, वो नहीं हो पाया इस क्वार्टर। अब ये मुश्किल हो गया पार्थिव। आईसीआईसीआई बैंक के इसके कंपैरिजन में तो हर पैमाने में नंबर्स बहुत अच्छे थे, है ना। ये मिक्स बैग हो गया। अब इसमें कंपनी ने किया है 31.5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, उसको लेके भी ब्रोकरेजेस उत्साहित है, इन्वेस्टर्स उत्साहित हैं। जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, एक ब्रोकरेज जो आज हमारे पास अवेलेबल है वो है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच। इनका लक्ष्य है 480 रुपए, यानी इस करंट मार्केट प्राइस से भी लगभग 20% की अपसाइड बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को लगती है इस शेयर में होनी चाहिए। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को लगता है कि एबिटा रिकॉर्ड लेवल्स पे है, और जो सारे सेगमेंट्स हैं, चाहे वो क्रूड हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, सभी सेगमेंट्स पे आपने देखा है बहुत ज़बरदस्त अपटिक देखने को मिल रही है। और शायद अगर ये साइकिल और कंटिन्यू रह जाए तो कंपनी की लॉटरी लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स देखने को मिलता है वेदांता के रिजल्ट्स में। ओके, ब्रोकरेजेस हैं, दो ब्रोकरेजेस हैं। सबसे पहले बोफा एमएल टारगेट 425, और अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो टारगेट 390। रिजल्ट्स अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री लीडर्स के मुकाबले काफ़ी गैप रिड्यूस हुआ है इस क्वार्टर में, ऐसा उनका मानना है। केपेक्स जो है इनका कैपेसिटी बढ़ाना 31 मिलियन टन से 40 मिलियन टन, वो एक दो साल में बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। और आगे चलते हुए जो पॉजिटिव सरप्राइज अर्निंग्स पे दी है, अगर वो कंटिन्यूड रहे तो यहाँ से काफ़ी अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसके अंदर अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ब्रोकरेज को लगता है कि ऑपरेशनली भी कंपनी ने बेहतर किया है Q4 में। और आशीष, जैसे आप हर्षदा को पूछ रहे थे, आज जो पेपर में हेडलाइन आई है वो ये आई है कि JSW ग्रुप ने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और बैंक्स को ऑलरेडी अप्रोच कर दिया, उनका अश्योरेंस ले लिया है कि अगर ये ट्रांजैक्शन होता है अंबुजा सीमेंट वाला, तो जो बैकिंग होनी चाहिए वो बैकिंग हासिल हो सकती है। तो ये भी एक ट्रिगर है। येस्टरडे मुझे लगता है बिजनेस स्टैंडर्ड या कोई पेपर ने ये भी कहा था कि कुमार मंगलम बिरला ने भी बोली लगाई है, तो ये 3-वे रेस हो गई है अभी अदानी, बिरला और JSW ग्रुप के बीच में। अच्छा,